जय हिंद साथियों। साथियों, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो नए युवा वर्ग हैं और जब फ्रेश होने जाते हैं तो कभी कभी जो पोटी है वो उतरती नहीं है, कभी नहीं उतरती है। और काफ़ी सारे लोगों को एक बीमारी सी हो जाती है जो एक एक घंटे तक रुकते हैं, एक एक घंटे तक बैठे हैं और अगला व्यक्ति चाहे वो पैंट में पुट्टी कर दे। यानी एक बात कर रहे हैं आपसे कि एक जो आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, आप अगर इतना समय ले रहे हैं तो एक बहुत बड़ी कमी है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपका जो कब्ज जम रहा वो किस वजह से होता है, आपके कुछ मुख्य कारण है जो आज मैं नोट करके लाया हूं। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं हमेशा और लोग पूछते हैं कि हमें अत्यधिक नुकसान है, बात समझ रहे हैं। और जब आप लोग चाय पीते हैं सुबह की तो होता क्या है कि आप लोग चीनी की चाय पीते हैं और चीनी की चाय पीना आप लोगों के लिए कब्ज का सबसे बड़ा एक दुश्मन बन जाता है। नंबर दूसरी बात, अगर आप लेटरिन जा रहे हैं, यानी जिसको बोलते हैं फ्रेश होना, यानी जिसको हम लोग सीधी बोलते हैं, देखो पुट्टी हो गया टट्टी हो गया वो एक ही बात है, लोग अपनी अपनी भाषा में समझ जाएंगे। जब जाते तो क्या होता है कि हम लोगों को कम से कम आधा लीटर से लेकर के 1 लीटर तक अगर आप पानी पी रहे हैं तो ये समझिए कि आपका जो डाइजेशन है जिंदगी भर के लिए कब्ज से भी आपका छुटकारा मिल जाएगा। नंबर तीसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, कभी कभी आप लेटरिन होने जाते हैं तो आप झटके के साथ ना हो, एकदम दम लगा देते हैं कि बस निकल जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आगे चल करके बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। कभी भी झटके के साथ लेटरिन को बाहर ना करें। आप गए, आपने कहा प्रेशर बन जाए और आप झटके के साथ कर रहे तो आपको नुकसान होगा भाई। बहुत से लोगों को हम देखते हैं, जैसे कोई कभी पहुंच गया, उन्होंने कहा भैया कहाँ जाना, मुझे शादी में जाना। उन्होंने कहा भाई 2 मिनट रुक, मैं फ्रेश होके आया, और 2 मिनट से पहले वो घुसता और फिर बाहर आ जाता है और झटके के साथ वो होता है। और जो झटका किसी दिन इतना बड़ा झटका बन जाता है ना, समझो जान भी जा सकती है आपकी। बात समझ रहे हैं। इसलिए कभी भी लेटरिन होने या कभी भी झटके से ना हो, पानी पिए, कम से कम सुबह 4 बजे आप लोग पानी पिए। दोपहर का खाना खा रहे हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले आप लोग पानी अवश्य पी लें। आप पानी कब पीते, जब आपको प्यास लगती है तब आप पानी पीते हैं, और इससे क्या होता है कि आपको कब्ज की बीमारी हो जाती है। काफी सारे लोगों को देखा होगा आपने, भैया किसी के यहाँ रिश्तेदारी में गए, उनका चलो भैया लेटरिन हुआ है थोड़ा, अब गए भैया उनके परिवार का कोई सदस्य गुस्सा 1-1 घंटे लगा रहा है। ये मोबाइल की तो बीमारी चलो अभी से है, लेकिन उसका जो मेन कारण क्या होता है कि कब्ज बनना, और जिसकी वजह से जो इतना जो अगर कोई व्यक्ति अगर 1-1 घंटा फ्रेश होने में लगा रहा, समझ जाइएगा कब्ज की बीमारी है, इसकी जिंदगी बहुत कम है। एक याद रखना, वो बताए या ना बताए, हंसी मजाक कुछ भी करे, क्योंकि जब कब्ज आपका जकड़ता है वो कब होता है, आपके जो कई प्रकार के आचार विचार जो तनाव होते हैं, ठीक है। तो जो बताया गया हमारे पास में आया है कि जो क्या कि कुछ देर प्रयत्न करते हैं, दाएं तरफ से आप पेट में हाथ मारते हैं ताकि एक झटके के साथ आ जाए, थोड़ी थोड़ी निकलेगी, फिर आप दोनों हाथों से फिर पेट में मारते, खड़े होकर, कई लोग आपने देखा होगा खड़े होकर भी पटपटाने लगते हैं, हाथों में पेट में मारने लगते के साथ, लेटरिन उतर या भैया नहीं उतर रही है तुम्हारी। ये जो आपको कमी हो रही है ये भी आपका एक सबसे बड़ा कब्ज का कारण है, बात समझिएगा। साथ ही बता दें, जैसे पानी की कमी है, रात्रि में 4 बजे पिएं और दोपहर में भी आप लोग उठ के ले लें तो बहुत सही है, और रात को सोते समय पानी पिएं, ठीक है। और हो सके तो गर्म पानी पिएं तो बहुत सी आपका कब्ज है बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जो चाय है, चाय आप गुड़ वाली पिएं, नहीं तो हमेशा के लिए एक ऐसे बीमार व्यक्ति हो जाएंगे भाई, हमेशा के लिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश करें कि कब्ज से आपको दूर रहना है, कोई भी ऐसी बीमारियां इससे सबसे आपको दूर रहना है। लास्ट में आपको बताएंगे कि जैसे स्थान की स्वच्छता होती है, कभी कभी हम लोग किसी जगह पर फ्रेश होने जाते हैं, खुले में शौच, बात समझना, तो आप जब उस जगह बैठते हैं तो आपकी लेटरिन कभी नहीं उतरती है। बहुत सारे लोग जब खुले में जाते हैं, कभी कभी अचानक गांव के दूर दराज में पहुंच जाते हैं, उनसे कहा कि भैया बाहर लेटरिन होने जाना पड़ेगा, लेटरिन नहीं बनी, तो भैया आपकी लेटरिन भी नहीं उतरेगी, बात समझना। बताया गया है कि जो कुत्ता भी है ना, अगर टट्टी होता है ना तो वो अपनी पूंछ से साफ करने के बाद उस जगह टट्टी होता है, समझ रहे, और वो वहीं पर साफ जगह पर देखता है वहां जाता है। बिल्ली भी होती है ना, तो पहले साफ जगह ढूंढ लेगी, फिर चाहे उसको तोपना पड़ जाए, पहले देख लेगी वो, समझ रहे हो।
तो यही बताया गया कि यदि टट्टी जाने पर स्थान गंदा है तो बदबू आती है, तो टट्टी पूर्ण रूप से बाहर नहीं आती है, जिससे आपका मल सब सही तरीके से स्थान पर सही से नहीं हो पाता है। और लैटरिन होते समय कभी भी जोर न लगाएं, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान होगा। बताया गया कि जो मादक द्रव्यों को जो सेवन है, जैसे भैया आप लोग नशा पत्ती कभी कर रहे हैं, तम्बाकू बीड़ी चाय अफीम सब आदि नशेली कई सारी चीजें हैं, अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो शरीर को आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ेगा, नुकसानदायक है। इन सब चीज़ों का आप सेवन ना करें, आप इन सब चीज़ों को दूर रखें भैया, तो वही सही है। और बताया गया है कि खाए हुए अन्न का पाक नहीं होता है। अगर आप कोई नशीली चीज़ें खा रहे हैं, अगर जो आपने खाना खाया तो पाचन नहीं हो पाता इसका, जिससे भी आपको बहुत बड़ा नुकसान है। तो भैया ऐसी चीज़ों से आप दूर ही रहें तो अच्छी बात है। अगर बड़ा आपने फिर भोगना शुरू कर दिया तो भाई जयराम जी की आपको बड़ा नुकसान होगा। बात समझ रहे हैं। अब बात करते हैं हमारी एलोपैथिक दवाइयों के, जैसे कुछ बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपको ये भी बताएं। आजकल जैसे अंग्रेजी दवाएं हो गई, ठीक है, उच्च रक्तचाप हो गया, हृदय रोग वाली चीज़ें हो गई हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर समूह की कैसे ऐसी दवाइयाँ होती हैं, उनसे भी हो जाता है। नेफ्रेटिन एम्फ्रेटिन आदि जो दर्द की भी दवाई होती है, खांसी की दवाई होती है, तो ये सब जैसे रक्त की कमी और आयरन की वजह से भी आपको दिक्कत करने लगती हैं, और जिसकी वजह से चिकित्सक इन दवाइयों के चक्कर में आकर के दुष्प्रभाव और कब्ज रोगी को भी आपको समस्या झेलनी पड़ जाती है। कोशिश करें आयुर्वेदिक करें, और अगर हो सके तो सुबह सुबह आप लोग बबूल के पेड़ की जो दुतन है आप उसको कर सकते हैं। अमेरिका की हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका में क्या है कि अभी ये गए हुए थे, हमारे एक मित्र गए थे, तो उन्होंने कहा कि राजू जी हम जो अमेरिका गए थे तो हमने वहाँ पे एक बबूल की दतुन ली थी। मैंने कहा अच्छा, करे हाँ, मैं क्या थी उसमें, करे 400 रुपये की एक दतुन, इंडियन रुपये। क्या बात कर दी, हाँ। मैंने कहा इतना, कह रहे हाँ भाई $5-6 की है। मैंने कहा यार, मैंने कहा इसका होता तो फिर मुझे यहाँ से दुकान दतुन के ले जाकर मुझे वहाँ बेचना चाहिए। कह रहे मजाक मत समझो, वो हम लोगों को लूट रहे हैं जो अमेरिका वाले लोग हैं। मैंने कहा क्यों? कहते यहाँ से सारी आयुर्वेदिक चीज़ें लेके जा रहे हैं, और वहाँ की जो इंग्लिश चीज़ें हैं वो यहाँ पर देके जा रहे हैं। यहाँ से लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, और यहाँ से लोग वहाँ पर जाकर लोग हस्त पुष्ट स्वस्थ हो रहे हैं। मैंने अच्छा करे हाँ। मैंने कहा तो भाई ऐसे लोगों से तो फिर बचना भी चाहिए ना। कह रहे बिल्कुल बचना चाहिए, और देश वो मिसाल वाले सब चीज़ें वो सब चीज़ें अलग होती है, लेकिन ये सबसे बड़ी जो हमारे जो मिसाल समझो दतून करना, जब इसका प्राइस वहाँ 400 रुपये है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर इतनी सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं इसका कितना का उपयोग नहीं है। लोग नहीं समझते वो अलग बात है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए, इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, ताकि उन लोगों को अत्यधिक लाभ प्राप्ति हो सके। साथियों आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है, और जानकारी कैसी क्या लगी है, और वीडियो पर पहली बार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय।